सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज इस मेरे पहले ही वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूं राजा त्रिशंकु के बारे में। कौन थे राजा त्रिशंकु? राजा त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु का नाम ही सत्यव्रत था। सवाल उठता है कि सत्यव्रत को त्रिशंकु नाम कैसे पड़ा? इसका कारण वशिष्ठ ऋषि का त्रिशंकु के साथ शत्रुत्व था। लेकिन ये क्यों? सत्यव्रत ये त्रैया अरुण राजा के पुत्र थे। ये शुरू से ही दुर्वर्तनी थे। एक विवाहिता ब्राह्मण स्त्री का अपहरण इन्होंने किया था, इसलिए इसे राज्य से निकालने की सलाह इनके पिताजी को वशिष्ठ ऋषि ने दी। राज्य से निकालने के बाद सत्यव्रत अब जंगल में ही रहने लगा था। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अयोध्या में अकाल पड़ा। उसी दिनों महर्षि विश्वामित्र तपस्या के कारण वन में दूर गए थे। तब उनके 3 बच्चे और पत्नी भूखी तड़प रही थी। लेकिन उस वक्त सत्यव्रत उनको संभालने लगा। परंतु एक दिन उसने वशिष्ठ के कामधेनु नामक गाय को मार डाला और उसका मांस का प्रबंध खाने के लिए किया। इससे वशिष्ठ को क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया कि तुमने 3 पाप किए, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हारे सिर पर 3 शंकु आएंगे। स्त्री हरण करना, गाय का वध करना और उसका मांस खाना, इसलिए तुम भूत की तरह, एक पिशाच की तरह हो जाओगे। आखिर त्रिशंकु के रूप में सत्यव्रत फिरने लगे। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र महर्षि तपस्या से जगे। वो लौट आए। लौट आने के बाद उनको समझ गया कि अकाल में उनकी पत्नी और पुत्रों का पालन राजा सत्यव्रत ने किया था, जो कि आज त्रिशंकु के पीड़ा में है। इसलिए त्रिशंकु को उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए विश्वामित्र महर्षि ने प्रति स्वर्ग यानी कि दूसरा स्वर्ग बनाया। जिस दूसरे स्वर्ग में राजा त्रिशंकु को यानी कि सत्यव्रत को भेजकर उसे पाप से मुक्त कर दिया। अब आपको सब पता चल गया होगा कि राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु नाम क्यों पड़ा। सभी दर्शकों को बताने में मेरे को एक रोचक बात है, और ये बात क्या है? तो राजा सत्यव्रत ही राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी कह गए हैं, उस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पिता राजा सत्यव्रत ही थे। दर्शकों, इस पहले ही YouTube चैनल के मेरे वीडियो से मैंने आपको ये जानकारी दी है। ऐसे ही हर हफ्ते में, हर बार हम आपके लिए, सभी दर्शकों के लिए ये ज्ञान से भरा जो गुरु है, ये गुरु यानी कि पुराण, इस पुराणों से हम आपके साथ ये बातचीत करेंगे, आपको ये ज्ञान बांटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।